बहुत आसान सी बात यह है कि माल तिजारत का ये समझें कि माल तिजारत वो चीज़ है विच आर परचेज मैन्युफैक्चर। एक तो बात ये याद रखें कि वो परचेज हो, ठीक है। दूसरी बात यह कि जिसकी परचेज करते वक्त ही नीयत क्या हो, ट्रेड की, और ये नीयत अभी तक बाकी हो। ये तीन बातें याद रखें। वो चीज़ जो आपने बनाई हो या परचेज की हो, दूसरा वो नीयत उसके बनाते वक्त, परचेज करते वक्त नीयत क्या हो, बेचने की, और वो नीयत अभी तक बाकी हो। तो अब फैक्ट्री में तो आसान है कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप क्या करें, उसमें देखेंगे तीन हालतें होती है ना। एक खाम माल होता है, रॉ मटेरियल, एक सेमी फिनिश होता है, और क्या होता है, एक फिनिश होता है। मिसाल के तौर पर जूता बनाने वाली कंपनी है तो लेदर उसका क्या होगा, रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या होगा, उसका सोल आधा बना हुआ है जो भी है वो क्या है, अनफिनिश है, और पूरा जूता बन गया फिनिश। अच्छा, अब इसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर सब आ जाता है, पैकेजिंग मटेरियल भी आ गया। मिसाल के तौर पर बाटा के डब्बे हैं, वो भी तो बिकते हैं ना, मतलब आप कहेंगे अलग से नहीं बिकते, लेकिन वो भी पार्ट है ना, ठीक है जी। इसके अलावा शॉपर है, वो भी अगर जा रहा है। इसी तरह सेमी फिनिश में, अब सेमी फिनिश में मसला ये होता है कि कहते हैं प्राइस कौन सी लेंगे, और हमने प्राइस कौन सी बताई है, सेलिंग प्राइस बताई है। ज़कात के अंदर एक मोटा सा उसूल है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सेलिंग प्राइस मिल रही है, बाद दफ़ा हमने कुछ कंपनी को एडवाइस किया तो उन्होंने कहा कि हमें कॉस्ट से भी कम प्राइस मिल रही है। हमने कहा कोई मसला, क्योंकि ज़कात में याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का मसला नहीं है। ज़कात में जो फाइनेंस के अगर बैठे हुए कोई सुनेंगे बाद में, तो याद रखें ज़कात फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नहीं है, ज़कात बैलेंस शीट से मुताल्लिक है, ठीक है। ज़कात में कभी भी नहीं देखा जाता कि आपको नुकसान हुआ नफ़ा हुआ है, आपको देखा जाता है अभी क्या माली हैसियत। बात क्लियर हो रही है। लोग कहते हैं ये बहरिया का प्लॉट लिया था, आजकल तो रो रहे हैं ना थोड़े, तो बहरिया का प्लॉट लिया था, अब इतने कम हो गया, तो भाई कम हो गया तो क्या हुआ, जितने का भी है उसको आपको ज़कात देनी है, सिंपल। तो इसी तरह अनफिनिश्ड गुड अगर सस्ते में भी बिक रही है, इसमें आपको ज़कात देनी है, उसकी वही रेट ले लें। और फिनिश गुड जो अभी हालत है, अब इसमें क्या लेना होता है, डैमेज गुड माइनस करने होंगे, यानी जो माल ख़राब हो गया है। अब डैमेज गुड के अंदर भी हमने आगे लगाई ऑब्सोलीट की, मतलब वो माल, एक तो होता है ना कि यार पिछले साल का सीजन ना अच्छा बिकेगा नहीं, तो डैमेज हो गया है, इसको आम कस्टमर से नहीं लेंगे, लेकिन जो होल सेलर हैं वो उसको स्क्रैप पे ले लेंगे ताकि वो उससे कुछ और बना ले। लेदर तो है ना लगा हुआ उस जूते के अंदर, तो वो भी ज़कातेबल है क्योंकि बिक तो रहा है ना, उसकी वो प्राइस ले लें आप। यहाँ पर मुराद है कि वो डैमेज गुड जो कि सिर्फ डिस्पोज होगा, सिर्फ ज़ाया होगा, उसकी ज़कात नहीं है। इसी तरह डेड स्टॉक नॉट फॉर सेल। अब डेड स्टॉक भी बात होगा, लोग ले लेते हैं कि यार सेल तो नहीं कर रहे लेकिन चंदे में किसी को दे देंगे, तो उसकी भी ज़कात नहीं, क्योंकि आपने तो उसको नियत कर ली कि सदका करने की। लेकिन अगर वो किसी भी अमाउंट में बिक सकता है तो अब बैलेंस शीट में देखें तो इसमें तफसील होती है नोट्स में, तो हमें ये देखना है कि अगर किसी भी अमाउंट में बिक सकता है तो आपको उसकी ज़कात देनी है।